वंदन, शत शत वंदन। महावीर के महारथी, श्रवण संघ के सारथी, शीतल गज के मुकुटमणि, रसनेन्द्रिय विजेता, हम सबकी अनंत श्रद्धा के केंद्र, परम पूज्य गुरुदेव श्री उदय मुनिजी महारासा को कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती पर उनके जीवन चरित्र के बारे में बताने का हमारा एक छोटा सा प्रयास। इस वीडियो को बनाने में हमारी यही चेष्टा रही है कि ऐसे संत व महान पावन आत्मा के जीवन व चरित्र को सम्यक रूप से दर्शाएं। यदि यहाँ कोई भी घटना या प्ररूपण तथ्य से दूर मिले तो कृपा कर हमारी त्रुटि क्षमा करें और इस वीडियो के पीछे हमारे भावों का विचार करें। आइए जानते हैं गुरुदेव श्री के जीवन के बारे में। आपका जन्म 16 मार्च 1937 को चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी नगर में सुश्रावक श्री जीतमल जी जारोली व सुश्राविका श्रीमती नजरबाई के यहाँ हुआ। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का उदय था कि जब आप 8 माह के थे तभी आपके सर से पिता का साया उठ गया। माँ की ममता की छाव में पल ही रहे थे कि परिवार पर एक और वज्रपात हुआ और माँ का आंचल भी छूट गया। अल्प वय में माता पिता के वियोग हो जाने के बाद आपकी दोनों बड़ी बहनों व बहनोई ने आपको स्वयं के पुत्र की तरह स्नेह देकर पालन पोषण किया और आपकी बहन आपको अपने साथ कानोड़ ले गई। वही आपका बचपन बीता। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कानोड़ ग्राम में हुई। 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षा के साथ साथ जैन सिद्धांत विशारद और जैन सिद्धांत प्रभाकर परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। आपने M.Com, LLM, साहित्य रत्न, साहित्याचार्य जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप शैक्षणिक जगत में अद्वितीय सेवाएं रही। अपनी शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद आपने 4 वर्षों तक इंदौर के 2 महाविद्यालयों में कानून पढ़ाया। 31 वर्ष की उम्र में सन 1968 में आप नीमच आए। आपने 12 वर्ष तक ज्ञान मंदिर कानून महाविद्यालय नीमच में विधि आचार्य एवं प्राचार्य के रूप में तथा 5 वर्ष महात्मा गांधी विद्यालय जावद मध्य प्रदेश में प्राचार्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 4 वर्ष विधि संकाय के डीन तथा विद्या अध्ययन परिषद के 3 वर्ष तक सदस्य भी रहे। गोरक्षार्थ एवं विद्यालयों में मांसाहार की शिक्षा प्रतिबंधित करने हेतु आपने राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को ज्ञापन दिया। एक कुशल लॉयर एवं कानून के प्रति समर्पित होने के कारण मध्य प्रदेश शासन ने आपको राज्य के लीगल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग के 3 वर्ष सदस्य भी रहे। कानून के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हो जाने के बाद आपकी जैन दर्शन को पढ़ने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आपने अल्प समय में गुरुजनों के निमित्त से जैन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। फलस्वरूप आपका नाम कुशल जैन विद्वानों में गिना जाने लगा। आचार्य प्रवर 1008 श्री हस्तिमल जी महारासा के जब आपने प्रथम बार दर्शन किए तब आप आचार्य भगवंत की आत्म व संयम साधना से अत्यंत प्रभावित हुए। आचार्य भगवंत की सत्प्रेरणा से ही आप स्थानकवासी जैन स्वाध्याय संघ जोधपुर से जुड़े। स्वाध्याय संघ जोधपुर में आप पहले स्वाध्यायी और फिर स्वाध्यायियों के शिक्षक भी रहे। आप एक अच्छे प्रशासक और कुशल वक्ता थे। श्री वर्धमान महावीर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ नीमच के करीब 25 वर्ष तक महामंत्री पद पर रहे। अखिल भारतीय कृषि गौसेवा संघ के महामंत्री और कार्याध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। अखिल भारतीय कृषि गौसेवा संघ वर्धा, विनियोग परिवार ट्रस्ट मुंबई और आपके अथक प्रयासों से आपने अनेक मूक पशुओं की कुर्बानी रोकने, गौ हत्या बंदी कानून लागू करवाने के लिए कई न्यायालयों में याचिकाएं दायर की। इतना व्यस्त जीवन होने के बाद भी स्वाध्यायी के रूप में जलगांव, जावरा, भोपाल, जबलपुर, अमरावती, रायपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, ऊटी आदि स्थानों पर पर्युषण पर्व आराधना करवाने के लिए गए। जैनपत्र पत्रिकाओं में आपके कई लेख भी प्रकाशित हुए हैं। नई दुनिया इंदौर में कानून कॉलम के आप लेखक रहे। मध्य प्रदेश गौसेवा आयोग अधिनियम बनवाने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप श्री की बचपन से ही धार्मिक रुचि थी। जैन दर्शनों का भी आपने गहन अध्ययन किया। एक बार पूज्या श्री सिद्ध कंवर जी महाराज साहेब का चातुर्मास नीमच में था।
आपने उस चातुर्मास में भरपूर लाभ उठाया। तब पूज्य सिद्ध कंवरजी महारासा ने आपको कहा, जारोली सा, संसार में क्या धरा है? आप जैसे श्रावक मुनि बनेंगे तो स्वयं का कल्याण एवं जिनशासन की भी महती सेवा होगी। तब आपने कहा था कि पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, तभी मुनि बनने का मनोरथ सफल होगा। उसी दौरान गोधन सुरक्षा हेतु आप सुप्रीम कोर्ट तक जाकर मुकदमे जीते रहे। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त होने पर पूज्य महारासा ने फिर से दीक्षा की प्रेरणा की। संसार विरक्ति तो थी ही, पूज्य महारासा की सद्प्रेरणा से दीक्षा लेने का पूरा मन बना लिया। दीक्षा के 6 महीने पूर्व आपको केंद्रीय सरकार ने 25,000 रुपये महीने के वेतन भत्ते और हवाई यात्रा की सुख सुविधा देकर भारत गौवंश आयोग में विधि विशेषज्ञ पद पर नियुक्ति दी। उसके बाद आपको जीव जंतु कल्याण बोर्ड का सचिव बनाना चाहा, पर आत्म कल्याण को सर्वोपरि समझ संसार को ठुकरा दिया और संयम खलु जीवन के महासूत्र से जुड़ गए। आपने पूज्य गुरुनी मैया श्री यशकंवर जी महारासा के पास भीलवाड़ा जाकर अपने दीक्षा के भाव व्यक्त किए। गुरुनी जी महारासा ने आपकी दीक्षा के भावों को सुनकर कहा, हमारे भी गुरु की कमी है। यदि आप जैसे श्रावक संप्रदाय में दीक्षा लेंगे तो यह हमारा सौभाग्य होगा। गुरुदेव दीक्षा दिन 25 नवंबर 2002 और दीक्षा मंत्र गुरुनी श्री यशकंवर जी महारासा देंगे, यह तय कर नीमचा गए। 23 तारीख की शाम में आपकी बेटी देशना जी को कहीं से समाचार मिले कि 25 तारीख को आपकी दीक्षा है। जब उन्होंने घर पर आकर दीक्षा की बात बताई तो घर में कोहराम मच गया। सगे संबंधी भी एकत्रित हो गए। आपकी दीक्षा की बात सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उदय लाल जी जारोली यानी एक हाईली एजुकेटेड, ऑल टाइम फिट एंड फाइन कपड़े, फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन, आज की भाषा में कहे तो एक रफ एंड टफ इंसान, जब रिटायरमेंट लेने की एज में दीक्षा लेने की बात करे तो किसे आश्चर्य नहीं होगा। परिवार वालों ने आपको समझाने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन आपने कहा, मैं जा रहा हूँ, कल दीक्षा लूँगा, तुम सबसे जो हो कर लेना। आपकी बातों से सारा परिवार एकदम सन्नाटे में आ गया। तब आपके ज्येष्ठ पुत्र भारत जी जारोली ने परिजनों से कहा, पापा जी ने धार लिया है तो वे पूरा करेंगे, उन्हें अब रोकने का प्रयास मत करो। पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री समस्त परिजनों को अश्रुपूरित नैनों में छोड़ जारोली भवन से नीचे उतर गए। वस्त्र परिवर्तन व दीक्षा मंत्र हो जाने तक सबकी अश्रुधाराएं बहती रही, पर आप तो वीतराग मार्ग से जुड़ने के आनंद में सरोबार थे। भीलवाड़ा में दीक्षा सानंद संपन्न हुई। पूज्य गुरुदेव श्री वेनीचंद जी महारासा, पूज्य गुरुदेव श्री भूरालाल जी महारासा आदि के बाद पुनः शीतलगढ़ को एक श्रेष्ठ और श्रुत संपन्न गुरु मिल गए। इसी मार्ग के जरिए हमने महावीर प्रभु को पाया। इसी मार्ग पे चल के चंदना ने आत्म सुख था पाया। अब तुमने भी अपनाया है संयम के इस मार्ग को, बढ़ो निरंतर तुम इस पथ पे, पाओ अंतर ज्ञान को। ये मनोरथ हासिल करके गौरव सबका बढ़ाया है। संयम का रंग लगा, आत्म में संभाव जगा, वीरती का रंग लगा, निज आत्म में संभाव जगा। संयम का रंग लगा। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, संयम का जय जयकार। आपके साथ ही रविंद्र मुनि जी महारासा की दीक्षा भी हुई। दीक्षा के बाद आपका प्रथम चातुर्मास सिंगोली में हुआ। आप श्री के ज्ञान, ध्यान, तात्विक प्रवचन, स्वाध्याय व ज्ञान चर्चा से श्रावक श्राविका लाभान्वित हुए और कहने लगे कि यह हमारा परम सौभाग्य है, जो ऐसे त्यागी तपस्वी संतरत्न गुरुदेव का सानिध्य एवं चातुर्मास सिंगोली श्री संघ को प्राप्त हुआ। दीक्षा लेने के बाद आप स्वाध्याय में ऐसे डूबे कि जिन शासन के आगम आपको आत्मसात हो गए थे। जिनागमों के गहन अध्ययन के बाद
दीक्षा के 1 वर्ष में ही आपने 4 विगय और नमक का आजीवन के लिए त्याग कर दिया। 7 मई 2004 को शास्त्री नगर भीलवाड़ा में आपके व गुरुनी मैया के सानिध्य में धीरज मुनि जी मारासा की दीक्षा संपन्न हुई। आपका दूसरा चातुर्मास 2004 में मेवाड़ के धार्मिक क्षेत्र बड़ी सादड़ी में आपश्री की जन्मभूमि पर हुआ। चातुर्मास में भक्तजन आपके आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित रहते थे। व्याख्यान में भारी भीड़ रहती। 2005 का चातुर्मास राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में हुआ। आपके तात्विक प्रवचन सुन जयपुर के जौहरी लोग तो आपको आगमवारिधि, तत्वज्ञाता, ज्ञाननिधि आदि संबोधनों से पुकारने लगे। 2006 का चातुर्मास कमला नगर कोल्हापुर रोड दिल्ली में था। उसी दौरान जयपुर में एक साधिका ने संथारा लिया था और किसी ने उसे आत्महत्या प्रयास और सती प्रथा का आधार लेकर पुलिस में कार्यवाही कर दी। उच्च न्यायालय में उस हेतु याचिका प्रस्तुत कर दी। लाल भवन जयपुर श्री संघ को भी उसमें पक्षकार बनाया था। तब जयपुर श्री संघ ने आपको स्मरण किया। आपने बिना विलंब किए संविधान तथा कानून के विशिष्ट विधि शास्त्री एवं आगमज्ञ के रूप में 32 पृष्ठ का एक उत्तर लिखा और कहा, इसे ऐसा का ऐसा न्यायालय में प्रस्तुत कर देना, विजयी हो जाओगे। हुआ भी वही। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संथारा जैन धर्म दर्शन में की जाने वाली एक विशिष्ट आत्म साधना है, हत्या का प्रयास या सती प्रथा जैसा नहीं है। 32 पृष्ठ का उत्तर जो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, उसकी कई प्रतियां छपी। दिल्ली श्री संघ ने उसकी एक प्रति दिगंबर संत श्री तरुण सागर जी महाराज को भी भेंट की। 4 वर्ष की दीक्षा पर्याय में ही भारत की राजधानी दिल्ली में चातुर्मास कर दिल्ली वालों को चमत्कृत कर दिया। वे कहने लगे कि ऐसे प्रवचन तो हमने पहले कभी नहीं सुने। चातुर्मास के बाद सिखेकाल की भी इतनी विनतियां थी कि विहार करना भी मुश्किल हो रहा था। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन पर जब आपके प्रवचन होते तो तात्विक व्याख्याएं सुनकर उनको छपवाने के आग्रह होने लगे। तब आपने कहा था कि अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ ग्रंथालयों व अनुयायियों के घरों में कचरे जैसे पड़े हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है। तब कई स्वाध्यायियों मुमुक्षुओं ने भी कहा। सांसारिक धर्मनिष्ठ पुत्र श्री भारत जी जारोली ने जोर देकर कहा कि ये ग्रंथ तो इतिहास की अमूल्य निधि हो जाएंगे, आशुलिपिक नहीं लिख पाएंगे, आप स्वयं ही लिखें। आपने स्वयं ही प्रवचनों का लेखन किया, जो बाद में मोक्ष मार्ग प्रवचन नामक ग्रंथ से प्रकाशित हुए। 2007 का चातुर्मास ऋषभ विहार दिल्ली में हुआ। आपके तत्वपरक एवं आगम सम्मत प्रवचनों से श्रद्धालु जन आकर्षित हुए। कोई पन्ना या पुस्तक हाथ में नहीं, लेकिन इतने धारा प्रवाह प्रवचन। प्रवचनों के वक्त कौन सा वाक्य किस आगम से, कौन से पृष्ठ व किस दृष्टांत से आया, यह भी बोलते। आपने आगमों का इतना गहन अध्ययन किया था कि आप आगमों की चलती फिरती लाइब्रेरी बन गए थे। आपका मोक्ष मार्ग प्रवचन ग्रंथ जब छपकर वितरित हुआ तो इसकी मांग बहुत बढ़ गई। सब दीक्षादाता गुरुनी को धन्य धन्य कहने लगे कि ऐसे श्रावक रत्न को संयम देकर आपने श्रमण संघ को एक अनूठी भेंट दी। सभी इन प्रवचनों की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मुमुक्षु जीवों के प्रति अति उपकार किया है गुरु महाराज ने। भगवान महावीर के शासन की इस उत्कृष्ट प्रभावना और इस गच्छ के गौरव गरिमा में श्री वृद्धि करने वाले गुरु महाराज की मैं सुखसाता पूछती हूँ, वंदन करती हूँ और मंगल भावना करती हूँ कि उनकी रत्नत्रय धर्माराधना दिनों दिन वृद्धिगत हो। दीक्षा प्रेरणा दाता गुरुनी श्री सिद्धकंवर जी मारासा ने कहा, मोक्ष मार्ग प्रवचन कई आगमों का सार है। विशेष क्या, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। मेरी तो यही मंगल भावना है कि आप युगों युगों तक जिन शासन की प्रभावना प्रवचन प्रभावना करते हुए जिन शासन की शीतल गच्छ की गुरुनी मैया की शान बढ़ाएं। 2008 का चातुर्मास अरिहंत नगर दिल्ली में हुआ। उसी दौरान 2 लघु ग्रंथ सिद्धांत बोध और कांत दृष्टि भी छपे। ये ग्रंथ तपोधन भीलवाड़ा, जिनवाणी जोधपुर, महावीर मिशन दिल्ली आदि जैन पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर छपे लेखों का संकलन है। 2009 का चातुर्मास जम्मू में हुआ। तब
मध्याह्न शास्त्र स्वाध्याय चर्चा में दशांग सूत्र में वर्णित भगवान महावीर के विशिष्ट प्रतिमाधारी श्रावकों का वर्णन चल रहा था। तब आपने कहा था, व्यावहारिक जगत में भी साधक की आत्मसाधना में कई विकट व्यवधान आते हैं। तब एक विशिष्ट श्राविका श्री कलावती बहन ने कहा था, महाराज जी, आप ऐसे श्रावकों के संबंध में लेखन करें। जम्मू चातुर्मास में ही आपने भगवान महावीर के श्रावक रत्न नए कथानक ग्रंथ के लेखन की शुरुआत की थी। 2010 में तीक्ष्ण दृष्टि नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। यह भी जैन पत्र पत्रिकाओं में छपे लेखों का संग्रह है। 2010 का चातुर्मास आदर्श नगर जयपुर में हुआ। चातुर्मास में कई परिवार प्रमुख आए और पूछा कि हमारे परिजन को संथारा तो करवा दिया है, पर अब उन्हें क्या सुनाए। आप उन्हें कुछ चेतन सामग्री देते रहे। उस वक्त आपको लगा कि गृहस्थों के लिए संथारा साधना के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक ग्रंथ होना चाहिए। एक मध्यरात्रि में आपने ग्रंथ की पूरी रूपरेखा बनाई, परंतु व्यस्तता के कारण लेखन कार्य नहीं हुआ। 10 जुलाई 2011 को वीरनगर जैन कॉलोनी दिल्ली में अशोक विहार श्री संघ के उपप्रधान श्रीमान धर्मपाल जी जैन की 83 वर्ष की उम्र में आप श्री के सानिध्य में दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद उनका नाम श्री विरक्त मुनि जी मारासा रखा गया। 2011 का चातुर्मास चांदनी चौक दिल्ली में था। चातुर्मास प्रवेश करते ही गुरुदेव ने एक विशेष संकल्प लिया कि 4 माह तक मात्र दूध और केला आहार में लेना और एक बार ही लाना। 4 विगय के त्याग आपके रहता ही है। भोजन के राजा नमक का आजीवन ही त्याग है। संघ के भारी आग्रह के बाद भी 4 माह ऐसा ही लेना है, यह संकल्प कर लिया। इतना रस पर त्याग, इतनी काया के प्रति अनासक्ति, कितने मित भोजी, कितना रसना पर नियंत्रण, बाजार की बनी समस्त चीजों का त्याग। हम नहीं कहते कि ऐसे संत और नहीं होंगे, लेकिन अंगुलियों पर ही गिनने लायक मिलेंगे। तप साधना तेरी जैसी गुरु देखी नहीं कहीं ऐसी, तेरे चरण पड़े जहाँ हो जाए दिवाली वही, आशीष हमको देना, जग घूमे आधार जैसा ना कोई, जग घूमे आधार जैसा ना कोई, जग घूमे आधार जैसा ना कोई, जग घूमे आधार जैसा ना कोई। चांदनी चौक चातुर्मास में भी दर्शनार्थियों के अधिक आवागम से ग्रंथ का लेखन नहीं हो पाया। तब लेखन कार्य एकांत स्थान पर रहकर करने का सोचा। श्रावक भाई श्री दिनेश कुमार जी जैन ने हस्तिनापुर तीर्थ पर जैन स्थानक में विराजने की विनती की। तब गुरुदेव ने कहा था कि साधु एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकते। तब श्री दिनेश कुमार जी जैन आचार्य श्री शिवमुनि जी मारासा से आज्ञा लेने गए। आचार्य भगवान की सहर्ष आज्ञा से कुछ माह हस्तिनापुर विराजे। आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद व गुरुओं के उपकार से संलेखना संथारा समाधि एक मार्गदर्शिका ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। इस ग्रंथ लेखन के पश्चात प्रथम पाठक आपके साथी श्री विरक्त मुनि जी मारासा थे। जब इस ग्रंथ का लेखन कार्य संपूर्ण हुआ, उस दिन संयोग से कुछ श्रावक हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र में उपस्थित थे। गुरुदेव के चरणों में बैठे वार्तालाप चल रहा था। तभी सबका ध्यान फर्श पर पड़ी पीली बूंदों पर गया। गुरुदेव से उस संबंध में पूछा तो गुरुदेव ने बात टाल दी। तब श्री विरक्त मुनि जी मारासा ने बताया, ये केसर की वर्षा की बूंदें हैं। जब से गुरुदेव ने इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की है, तब से प्रतिदिन यह वर्षा हो रही है। आज ग्रंथ का लेखन पूर्ण हुआ है, संभवतः इसीलिए आज यह वर्षा कुछ अधिक हुई है। अणगारा अणगारा अध्यात्म योगी अणगारा, शणगारा शणगारा जिन शासन न शणगारा, अणगारा अणगारा अध्यात्म योगी अणगारा, शणगारा शणगारा जिन शासन न शणगारा, अजात शब्द करुणा निदान निज आत्म मारवनारा।
सन 2012 का चातुर्मास अरिहंत नगर दिल्ली में किया, तब मध्याह्न में समयसार का स्वाध्याय चला। आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमुनि जी मारासा के आदेश से चातुर्मास पश्चात मॉडल टाउन दिल्ली में 2 महीनों के लिए एक तत्वज्ञान शिविर साधु साध्वियों के लिए हुआ। उसमें आपने समयसार का स्वाध्याय करवाया। 2012 में ही जैनत्व क्या है नामक ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ। 2013 का चातुर्मास विजयनगर राजस्थान में हुआ। इसी दौरान भगवान महावीर के श्रावक रत्न नए कथानक, आधुनिक परिस्थितियों में नए व्रत प्रतिक्रमण की आवश्यकता और युगानुकूल नया श्रावक प्रतिक्रमण पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। 2014 का चातुर्मास हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान में हुआ। चातुर्मास समापन के बाद गुरुनी मैया की अस्वस्थता के समाचार सुन आप बिना थके, बिना रुके, निरंतर गतिमान रहकर बिगोद पहुँचे और पूजा गुरुनी मैया के दर्शन किए। उसके बाद सिंगोली पहुँचे। सिंगोली श्री संघ पूज्य श्री विरक्त मुनिजी मारासा की सहजता, सरलता व गुरुदेव के प्रति समर्पणता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। विरक्त मुनिजी मारासा को अपने आत्मध्यान व स्वाध्याय से जब अंतिम समय का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने गुरुदेव से संलेखना साधना करने की विनती की। सिंगोली श्री संघ के श्रावकजनों ने अंतिम साधना सिंगोली में ही करवाने की गुरुदेव के समक्ष विनती की, लेकिन गुरुदेव ने साधना के लिए एकांत स्थान उपयुक्त समझा और जोगनिया माता की ओर प्रस्थान किया। आप दोनों की जोड़ी एक विशिष्ट गुरु और विरले शिष्य की थी। आपने गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ को न केवल पढ़ा, बल्कि उसे अपने जीवन में आत्मसात भी किया। 2.5 महीने की मौन साधना व 9 दिन के उत्कृष्ट संथारे के साथ अंतिम समय में मंगलाचरण व मंगलपाठ का श्रवण करने के बाद 13 मई 2015 को आपका संथारा सीज गया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। पूज्य गुरुदेव ने जोगनिया माता एकांतवास में आचारांगादि आगमों में समयसार नामक ग्रंथ भी लिखा। इस ग्रंथ को पढ़कर श्रमण संघीय आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी मारासा, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी मारासा ने कहा कि मुनिश्री की आध्यात्म रुचि एवं स्वाध्याय वृत्ति का परिणाम है यह ग्रंथ। श्रमण संघीय प्रथम पटधर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी मारासा के कार्य को दोहराने वाला कार्य है। इस ग्रंथ का लाभ होगा कि बाह्य भिन्नता के आधार पर श्वेतांबर दिगंबर परंपरा में बढ़ती दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका तैयार होगी। 2015 का चातुर्मास सिंगोली में हुआ। सिंगोली श्री संघ का ये परम सौभाग्य था कि गुरुदेव प्रथम बार स्वाध्याय सेवा देने भी सिंगोली आए थे और गुरुदेव का प्रथम चातुर्मास भी सिंगोली ही हुआ। 2016 का चातुर्मास पुनः अशोक विहार दिल्ली हुआ। उत्तर भारत के क्षेत्रों में विचरण के दौरान आपकी मुलाकात उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या महासाध्वी डॉक्टर सरिता जी मारासा से हुई थी। पूजा मारासा का आपके ज्ञान के प्रति इतना अधिक समर्पण था कि वे अपनी शिष्याओं को भी ज्ञानार्जन के लिए आपके पास भेजते थे। 5 दिसंबर 2016 को पूज्य गुरुदेव श्री विरक्त मुनिजी मारासा के सांसारिक पुत्र श्री सतीश जी जैन, श्री महेंद्र जी जैन और श्रीमती रवेश जी जैन की दीक्षा रामलीला पार्क अशोक विहार में आपके व महासाध्वी डॉक्टर सरिता जी मारासा सहित कई संत सतियों के पावन सानिध्य में हुई। दीक्षा के बाद नाम क्रमशः आत्मज्ञाता जी, आत्मदृष्टा जी एवं आत्मरमणी जी मारासा रखा गया। दीक्षा के बाद अटल जी व पूजा जी जैन के विशेष आग्रह से पंजाबी बाग दिल्ली में विचरण हुआ। तब पंजाबी बाग श्री संघ ने आपको गुरुपद की चादर समर्पित की। 2017 का चातुर्मास मॉडल टाउन दिल्ली में हुआ। 2018 में महासाध्वी उषा जी मारासा,
महासाध्वी उदिता जी मारासा, महासाध्वी आत्मरमणि जी मारासा और आत्मज्ञाता जी मारासा, आत्मदृष्टा जी मारासा एवं आपका संयुक्त चातुर्मास सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली में हुआ। 2019 का चातुर्मास भी पूज्य गुरुदेव श्री उदय मुनि जी, आत्मज्ञाता जी, आत्मदृष्टा जी एवं महासाध्वी श्री सरिता जी, उषा जी, उदिता जी मारासा आदि ठाणा का फरीदाबाद में हुआ। 2020 का चातुर्मास पुनः अशोक विहार दिल्ली में हुआ। 2021 का केशवपुरम दिल्ली में हुआ। केशवपुरम दिल्ली की ही एक धर्मनिष्ठ सुश्राविका रूबी बहन का गुरुदेव के प्रति इतना अधिक समर्पण था कि वे जब भी वर्ष तप आराधना करते उसका पालना वही करते जहां पर गुरुदेव उपस्थित होते। एवं 2022 का चातुर्मास बड़ी सादड़ी राजस्थान में हुआ। दिल्ली जैन श्री संघों का गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण और लगाव था कि जब भी गुरुदेव मेवाड़ की तरफ विचरण करते वे पुनः दिल्ली चातुर्मास के लिए विनती करते। उनके अत्यधिक आग्रह पर गुरुदेव को पुनः उत्तर भारत की ओर विहार करना पड़ता। बड़ी सादड़ी चातुर्मास के बाद दीक्षा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर दीक्षा स्थविर दिवस कानोड़ में मनाया गया, जिसमें अनेक श्री संघ उपस्थित थे। 2023 का चातुर्मास फरीदाबाद किया। 2024 का अंतिम चातुर्मास पश्चिम विहार दिल्ली में हुआ। चातुर्मास पश्चात शारीरिक अस्वस्थता होने पर भी आपने समता भाव रखे। 5 फरवरी 2025 को श्रमण संघीय आचार्य सम्राट शिवमुनि जी मारासा की आज्ञा से संथारे के प्रत्याख्यान किए। उत्तर भारतीय प्रवर्तक विद्या वाचस्पति श्री सुभद्र मुनि जी मारासा, उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या महासाध्वी श्री सरिता जी मारासा आदि संत सतीवृंद ने आपको धर्म आराधना सुनाते हुए सुखसाता पहुंचाने का विशेष पुरुषार्थ किया, जो अनुमोदनीय है। जिस किसी ने गुरुदेव के संथारे के बारे में सुना वह हैरान रह गया। वो पल जिसके बारे में किसी ने सोचा भी न था, पर गुरुदेव के जीवन का तो परम लक्ष्य ही वही था। 8 फरवरी 2025 को रात्रि 11:46 पर आपका संथारा सीज गया। गुरुदेव देह से भले हमें छोड़कर गए, लेकिन आत्मा से आज भी जीवंत है। और गुरुदेव तो हमेशा ही कहा करते थे कि एक दिन मर जाऊंगा, मरण तो निश्चित है, पर मरण मेरा नहीं, इस शरीर का होगा, आत्मा का नहीं। मैं तो अजन्मा अजड़ हूँ। इस मनुष्य जन्म में प्रभु की वाणी सद्गुरु के माध्यम से श्रवण करने का सुअवसर हमें मिला। परम सौभाग्य था हम सब का, जो गुरु के रूप में स्वयं भगवान का दर्शन हमें मिला। गुरुदेव जा रहे तुम, गुरुदेव रो रहे हम, गुरुदेव जा रहे तुम, गुरुदेव रो रहे हम। आँखों में आंसू के सागर बहते हैं, रोते चेहरे आपसे गुरुवर कहते हैं। हाथ हमारा कौन जगत में थामेगा, अंधेरों से कौन हमें निकालेगा। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव। जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो, जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो। गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो। गुरुदेव ने तो अपना पूरा जीवन ही सादगी और सरलता से जिया। अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी अंतिम इच्छा बता गए थे कि अग्नि संस्कार लकड़ी के माध्यम से न हो, क्योंकि अग्नि से दाह संस्कार करने से 6 काय के अनंत जीवों की हिंसा होती है। समाज जनों ने आपकी अंतिम इच्छा का पालन कर आपका अंतिम संस्कार दिल्ली के विद्युत शव दाहगृह में किया। आप देश के पहले ऐसे संत थे जिनका अंतिम संस्कार CNG पद्धति से हुआ।
हम आभारी हैं नितिन जी जैन, अंशुल जी जैन और नवीन जी जैन के, कि उन्होंने गुरुदेव के प्रवचनों का संकलन YouTube चैनल के माध्यम से किया, जिसके कारण आज गुरुदेव की अनुपस्थिति में भी हम गुरुदेव की वाणी को श्रवण कर सकते हैं। निश्चल मनः परमात्मा जीवन सफल झाले जो भी जीवात्मा, मेरा हर रोम कहता है गुरु गंगा में बहना है। मुझे ना मतलब है दुनिया से, मेरा गुरुदेव सच्चा है। मेरा हर रोम कहता है जिन्हें ना मोह रहता है। जगत के दुख हरने को स्वयं वह कष्ट सहता है।